हाँ मित्रों, आपने सही देखा और सही पढ़ा। दिल्ली की शान स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और मनमोहक कनॉट प्लेस जिस रूप में अभी आप देखते हैं, 100 वर्ष पहले यह ऐसा नहीं था। शाहजहां की पुरानी दिल्ली की दीवारों से और दरवाज़ों से बाहर यहाँ पर 3 गांव थे। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल के 42वें तथा नवीनतम वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस तथा आसपास के जगहों की सैर पर ले चलूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहले नहीं किया है तब। देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और YouTube प्लेटफॉर्म पे कमेंट अवश्य करें। मित्रों, मैं आज की यात्रा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्रारंभ करता हूं। उस दिन वहां पर मेरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस था। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ। उस समय ब्रिटिश भारत के वाइसरॉय ब्राउन चार्ल्स हार्डिंग थे। इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना उनकी पत्नी ने 1914 ईस्वी में किया और इस चिकित्सा महाविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रखा गया। पहले यहाँ सिर्फ महिलाओं की चिकित्सा की जाती थी। 1991 ईस्वी से यहाँ पुरुषों को भी सेवाएं दी जाती हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बाहर निकला। ठीक सामने शिवाजी स्टेडियम है। इसे शिवाजी हॉकी स्टेडियम भी कहते हैं। यह स्टेडियम का बाहर का दृश्य है। इसका निर्माण 1964 तथा पुनर्निर्माण 2008 ईस्वी में हुआ। इसके बगल में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल है। आप देख रहे हैं हरी बसें निकल रही हैं। ये तीनों अर्थात लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, शिवाजी स्टेडियम तथा डीटीसी बस टर्मिनस, ये तीनों भगत सिंह मार्ग पर स्थित हैं, जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल रोड के पश्चिमी भाग से निकलता है। अब मैं कनॉट प्लेस के बाहरी सर्कल पर आ गया हूँ। कनॉट प्लेस बिल्कुल गोलाकार है। इसमें 3 गोलाकार सड़कें हैं। बीच में सेंट्रल पार्क है तथा पार्क के नीचे भूमिगत पालिका बाजार है। अब इसे राजीव चौक भी कहते हैं। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी इस बाहरी सर्किल रोड की व्यस्तता देखिए। संध्या समय यातायात अपने चरम पर रहता है। अंदर के 2 सड़कों पर यातायात नियंत्रित है। इस गूगल मैप पर कनॉट प्लेस की ज्यामितीय गोलाई को देखिए। बीच में सेंट्रल पार्क तथा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। अब मैं सेंट्रल पार्क के अंदर आ गया हूँ। आप इस पार्क का भ्रमण कीजिए। मैं उन 3 गांवों के बारे में बताता हूँ जिसको हटाकर कनॉट प्लेस का निर्माण किया गया था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया। अंग्रेजों को व्यापार के लिए एक केंद्र की आवश्यकता थी। उन्होंने इस स्थल का चयन किया क्योंकि वायसराय हाउस, ऑफिसेस तथा आवासीय भवन पास ही थे। कनॉट प्लेस बनने से पहले यह क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियों, कीकर के पेड़ों, भेड़िए, जंगली सुअर से भरा हुआ था। कीकर को बबूल भी कहा जाता है। यहाँ पर माधवगंज, जय सिंहपुर तथा राजा का बाजार नामक 3 गांव थे, जिनके निवासियों को कनॉट प्लेस बनाने के लिए यहाँ से हटाकर करोल बाग विस्थापित किया गया, जो उस समय पथरीला तथा पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। इन गांवों से हनुमान मंदिर,
जयसिंहपुर का जैन मंदिर तथा जंतर मंतर को नहीं हटाया गया, जो आज के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान हैं। यह नीचे बने पालिका बाजार के लिए वेंटिलेशन है। अब मैं आपकी जिज्ञासा को तृप्त करता हूँ। इस व्यापारिक केंद्र का नाम कनॉट प्लेस कैसे रखा गया? इसका नाम प्रिंस आर्थर, जो ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के तृतीय पुत्र तथा ब्रिटिश राजा जॉर्ज सिक्स्थ के चाचा थे, की उपाधि पर रखा गया। इनकी उपाधि थी कनॉट तथा स्ट्रैदर्न के प्रथम ड्यूक। कनॉट अभी स्वतंत्र आयरलैंड में है और स्ट्रैदर्न स्कॉटलैंड में है। कनॉट प्लेस इसी आयरलैंड के कनॉट नामक राज्य पर है, जिसके प्रथम ड्यूक प्रिंस आर्थर थे। कनॉट प्लेस का निर्माण 1929 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1933 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। चूँकि उस समय ल्यूटियन तथा बेकर, जो ब्रिटिश सरकार के चीफ आर्किटेक्ट थे, बड़े भवनों के निर्माण जैसे वायसराय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, पार्लियामेंट हाउस, आज का संसद भवन, ऑल इंडिया वार मेमोरियल, आज का इंडिया गेट तथा आवासीय भवन के निर्माण में व्यस्त थे। इसलिए कनॉट प्लेस के वास्तु तथा निर्माण कार्य रॉबर्ट टोर रसल को सौंपा गया, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। चीफ आर्किटेक्ट ल्यूटियन के नाम पर नई दिल्ली के पुराने बने ब्रिटिश भाग को ल्यूटियन दिल्ली भी कहा जाता है, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन है। कनॉट प्लेस का पुनः नामकरण भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर 1995 ईस्वी में किया गया, लेकिन लोगों के बीच कनॉट प्लेस ज़्यादा प्रचलित है। यह भवन गोपाल दास भवन है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड तथा अपर ग्राउंड के अलावा 18 फ्लोर और भी हैं। यह कनॉट प्लेस का आइकॉन चिन्ह है। गोपाल दास भवन के बगल में आप स्टेट्समैन हाउस को देख रहे हैं। यह जीवन भारती भवन है, अर्थात LIC का मुख्य भवन। इसका निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ। सेंट्रल पार्क को कनॉट प्लेस का फेफड़ा भी कहा जा सकता है। मैं अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गुफा में ले चलूँगा जिसे एक नदी ने करोड़ों वर्ष पूर्व बनाया था। यह उस गुफा का एक भाग है जिसमें हम लोग अगली वीडियो में देखने जाएंगे। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।